बजट के पूर्व आज विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पत्रकारों से चर्चा। देश खास करके वित्तीय ताकत और विकासशील संकेत के आधार पर कल मध्य प्रदेश सरकार का एक बार से बजट आने वाला है और अभी तक की प्रोग्रेस जैसा आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर संरचनात्मक सुदृढ़ता और समावेशन और वित्तीय अनुशासन के बलबूते पर बहुत अच्छी स्थिति में आज तक की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली ये सिद्ध हुई है, जिसके केवल 2 वर्ष के बीच 2023-24 और 24-25 दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूँ तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और खासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना पूंजीगत व्यय में तेजी का सीधा संबंध नए उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों से होता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल घोषणा नहीं कर रही है बल्कि जमीन पर निवेश उतार रही है। यह उस प्रकार की बात है जिसके आधार पर मैं केवल एक राज्य से कांग्रेस की सरकार से इसकी कंपैरिजन करना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि 2025-26 में कर्नाटक जैसे विकसित राज्य का जो पूंजीगत व्यय वो 71,336 करोड़ रुपया है। उसके उल्टे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय में 82,513 करोड़ पर अनुमानित है। इस तरह से हमने विकसित कहे जाने वाले कर्नाटक जैसे राज्य को भी पूंजीगत व्यय के मामले में पिछले साल के आधार पर पछाड़ दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हो रही है, ये 10% की वृद्धि गत वर्ष थी और इस साल ये हमारी ग्रोथ 11% से आगे जा रही है। इस प्रकार 2 वर्षों तक 2 अंकों में जीएसडीपी का वृद्धि प्रतिशत विगत 2 वर्षों में हमें लगभग 22.56% की वृद्धि हुई है। यह अर्थव्यवस्था के आकार में मजबूत आधार को बताता है, मजबूत प्रगति को बताता है। अधोसंरचना में एमएसएमई कृषि सुधार की सफलता अद्भुत है। ये आकलन अगर अपन देखें तो प्रति व्यक्ति आय, अगर मैं ये इस तरह से बताना चाहूँगा कि ये उल्लेखनीय 10-11 से कंपैरिजन करें तो प्रति व्यक्ति 10-11 में जो आय थी वो लगभग 38,495 रुपये थी। जब हमारी सरकार बनी तो प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 के आसपास थी। आज की स्थिति में 2 वर्ष के अंदर ही प्रति व्यक्ति आय 1,69,000 करोड़ से 1,69,000 से ऊपर निकली, मतलब 1,69,050 रुपये के आसपास में एवरेज आय आती। ये हमारी आय का स्तर भी बताता है, जीवन की गुणवत्ता भी बताता है और संरचनात्मक सुधार की तरफ भी हमारा ये ग्रोथ रेट ले जाता है। अलग अलग सेक्टर की अगर बात करें तो एक एक करके जैसे जो कल्पना की गई कि हमारा पशुधन का क्षेत्र है, इसमें पशुधन के क्षेत्र में लगभग हमारी जो आय है वो पशुधन में 7.22% से बढ़ी है, वानिकी में 2.13 बढ़ी है, फसलों की 30.17% से हमारी ग्रोथ हुई है। मत्स्य उत्पादन में भी हमारी वृद्धि और खनन और उत्खनन में भी हम आगे बढ़े। कृषि के और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी फसल उत्पादन में 7.66% की वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में 14.68% की वृद्धि और औद्यानिक क्षेत्र में भी हमारी 28.39% की वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन भी हमारा कहाँ गए साल तक 7 लाख लीटर प्रतिदिन का हमारा दूध का एकत्रीकरण था, आज वो 12 लाख प्रति दिन से भी आगे बढ़ते गए। हम अपने किसानों के साथ पशुपालकों की दूध की भी कीमत में लगभग 5 से 7 रुपये लीटर का इजाफा दिला करके एनडीडीबी के साथ हमने जो एग्रीमेंट किया था ये उसकी पुष्टि हो रही और हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और ग्रामीण सड़कों के अंदर ग्रामीण आवास भी हर क्षेत्र में समान रूप से अगर आंकड़े देखें तो हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2025-26 में
हमारी जो खास करके उप क्षेत्रीय संरचना निर्माण 9.22% की, विनिर्माण की 7.22% की, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य सेवाओं की ग्रोथ भी बहुत तेज गति से है। और औद्योगिक विकास के लिए भी जब हमने बात कही थी 1028 औद्योगिक इकाइयों को लगभग हमने 6125 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया। ये उस बात का जवाब है जिसके बारे में लोग के लिए ये आश्चर्य भी है, और कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूंगा कि ये कई सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो लैंड का अलॉटमेंट किया है वहाँ डेवलपमेंट के काम हो करके भी चालू हुए हैं। और जिस प्रकार से हमारा निवेश की बात हमने की, लगभग 9 लाख करोड़ का निवेश जमीनी स्तर पर उतार करके देश के अंदर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में हमारी जमीनी हकीकत पे उतारने वाला जीआईएस के बाद का एकमात्र राज्य है जिसकी 30% से ऊपर की ग्रोथ रेट है। ये उद्योगों के विकास उन्मुख और संरचनात्मक विकास का बड़ा एक अपना अचीवमेंट है। ये इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में भी, खासकर सेवा क्षेत्रों में, व्यापार और होटल, रेस्टोरेंट, ऐसे क्षेत्र में भी हमारी 10.35% की प्रगति है। उसी प्रकार से अन्य सेवाओं में 7.80 की है। रियल एस्टेट, व्यावसायिक क्षेत्र में भी 4.9% की वृद्धि, लोक प्रशासन में 4.96% की वृद्धि, वित्तीय सेवाओं में 3.73 की, परिवहन एवं भंडारण में भी 2.80, अर्थात हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। पर्यटन के क्षेत्र में तो 13.18 करोड़, मतलब 13.18 पॉइंट के आधार पर हम अगर अपने राज्य की अभी तक की सारी टूरिज्म में भी सभी सेक्टर है, रिलीजियस टूरिज्म, फॉरेस्ट है, अलग अलग प्रकार के कारण से है, ऐसे में हम लगभग 13.18 करोड़ से ऊपर यात्रियों को लाने में सफल हुए। इसमें विदेशी यात्रियों की संख्या भी भारी वृद्धि है और अपने प्रदेश और प्रदेश के बाहर के भी राज्यों के बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक अपने यहाँ आए। और एक और खास बात, जब हम अपने राजस्व आधिक्य की 618 करोड़ की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा भी जो भारत सरकार के लिमिट है उसके अंदर हम करने में सफल हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजकोषीय व्यय जो खास करके जीएसडीपी का 4.66% है, राजस्व प्राप्ति 17.16% है, कर राजस्व में वृद्धि 13.57% है, और ऋण के लिए भी जीएसडीपी का 31.3, अर्थात हमने राजकोषीय संयम के साथ विकासात्मक व्यय के लिए लगातार कदम बढ़ाए। नगरीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में समान रूप से व्यय करते हुए लगभग 1134 परियोजनाएं स्वीकृत करते हुए हमने 4063 करोड़ का तो अमृत में राशि व्यय करने का वितरण भी किया है और अपना टारगेट भी पूरा किया है। इसी प्रकार से 8.75 लाख आवास हमने पूरा करके स्वच्छता सर्वेक्षण में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमने प्राप्त किए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 34,112 करोड़ का जीएसडीपी का 3% का हमने अपना आकलन पूरा किया है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड से लेकर के मातृ मृत्यु दर, इसमें भी हमने कंट्रोल किया है और ये एक तरह से हमारी पिछले समय से इसमें काफी अच्छी प्रगति हुई। ये प्रसव दर में भी वही गति है। ये दोनों तरह से शिशु मृत्यु दर और मातृ प्रसव मृत्यु दर में भी हमने अपने काफी अच्छे अचीवमेंट किए। शिक्षा कौशल में खास करके 1 से लेकर 5 तक का जो ड्रॉप आउट हमारा 6% था उसको हम 0% पे ले जाने में सफल हुए। ये उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों 45,668 विद्यार्थियों को 500 करोड़ से ज्यादा की सहायता हमारे द्वारा प्रदान की गई। तकनीकी संस्थान भी हमारे लिए 1,625 से बढ़कर के 2070 पर ये टिके हैं। मैं मान के चलता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़ों से इस पर से प्रदेश में आकस्मिक नहीं बल्कि संरचित, संतुलित और सुव्यवस्थित समावेशी रणनीति का परिणाम है। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर से लेकर के हम अपने सभी सेक्टर में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए बहुत तेज गति से आगे बढ़े। आइए मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी प्रकार ये विकास का क्रम जारी रखते हुए अब कल हम अपने
राज्य के अंदर बजट का पूरे देश के अंदर एकमात्र हमारा राज्य मध्य प्रदेश रहेगा जो हमारा रोलिंग बजट लेते हुए 3 साल के आगामी 1 साल का बजट और 2 साल की बजट की आउटलाइन को जोड़ करके एक नवाचार हम कर रहे हैं, जिस आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री की अपेक्षा मध्य प्रदेश से है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस काम के आधार पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी रहेगा, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता और सारे लोगों ने मिलजुल करके जो विकास का संकल्प लिया है, निश्चित रूप से हम उसको सफल होंगे। सर, कृषि वर्ष है तो किसानों के लिए बजट में बहुत ज्यादा